हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 6 आमोदनी संस्कृत का सप्त पाठ का सुभाषितानी के अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। एक्सरसाइज देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला सवाल, प्रथम चतुर्थ पंचम श्लोकच्छ ससर गायत। जो आपके श्लोक अभी पढ़ाए थे मैंने आपको पिछली वीडियो में, आपको सस्वर गाने हैं और याद करने हैं। सेकंड वन, श्लोकेशु रिक्त स्थानानि पूर्यत। ये जो ये श्लोक है, जो रिक्त स्थान है आपके खाली स्थान है वो आपको पूरे करने हैं। देखते हैं। फर्स्ट वन, नमन्ति डैश वृक्षा नमन्ति डैश जना। तो हमने वृक्ष की तुलना कौन से व्यक्तियों से की थी? श्लोक में जो आपका सेकंड लास्ट श्लोक था उसमें जो फलों से लदा हुआ वृक्ष था उसकी हमने गुणवान व्यक्ति से तुलना की थी, और मूर्ख की किससे की थी? जो सूखा वृक्ष था। ठीक है, तो नमन्ति यहाँ पर आएगा फलीनो, फलीनो फल से झुका हुआ, वृक्षा नमीनो, नमन्ति गुणिनो गुण वाले। मूर्खाश की थी हमने शुष्क वृक्षा, सूखा वृक्ष। न नमन्ति कदाचन, मतलब क्या था इसका कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं, और सूखे वृक्ष कभी नहीं झुकते और मूर्ख व्यक्ति भी कभी नहीं झुकते। ठीक है। सेकंड वन है प्रिय वाक्य प्रदानेन डैश सर्वे डैश जंतव्य। ये आपका सेकंड वाली था। तो इसमें क्या था? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जंतव्य। इसमें स्टूडेंट्स आएगा आपका यहाँ पर तुष्यन्तु। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। ये स्टूडेंट्स आपको गलत दिया हुआ है, ध्यान रखना। ये पूरा एक ही है यहाँ पर, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे, और यहाँ पे आ जाएगा तुष्यन्ति। तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, प्रिय वाक्य जो बोलते हैं उससे सभी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्त्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा आपको गलत दिया है, यहाँ पर कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। हो सकता है आपकी बुक में ना हो ये। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जंतव्य तस्मात् प्रियम ही वक्त्यम वचने का दरिद्र का। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स कि प्रिय वाक्य, मधुर वाक्य बोलने वाले से सब संतुष्ट होते हैं, इसलिए हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। अब अगला है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, श्लोकाशान योजत। ये श्लोक दिए हैं आपको, एक पंक्ति इधर दी है, दूसरी ख में दी है, आपको उसको योजत जोड़नी है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला ही है हमारा उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति। ये बताया हुआ है आपका इस तरह से मिलाकर, कार्याणि न मनोरथ। ये आपका पहला ही था श्लोक। उद्यंती का मतलब बताया था हमने आपको यहाँ पर परिश्रम से, यानी परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। सेकंड वन है प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन, मधुर बोलने वाले को सभी क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो इसका क्या होगा फिर आगे, किससे मिलेगा ये? सर्वे तुष्यन्ति जंतव्य। ठीक है ना, सब उसको पसंद करते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, किसमें 4 गुण होते हैं? जब वो 4 गुण कौन से थे? वो आयुर्विद्या, यश और बल। तस्मात् प्रिय ही वाक्यम, इसका क्या होगा? जो प्रिय वाक्य बोलते हैं वचने का दरिद्रता। ठीक है, वचने का दरिद्रता। नहीं सुप्त से सिंह से, सोते हुए शेर के मुंह में क्या नहीं आता? प्रवेश नहीं करता है, जंतु खुद ही प्रवेश नहीं करता है। परविशन्ति
मुखे मृगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी नंबर वाइज भी डालकर कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरह से भी आपको समझ में आएगा। तो पहले का आप यदि इधर भी नंबर डालें तो ये आपका पहले का यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये पहला लिख देंगे इसके आगे, ठीक है ना। यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, तीसरा गया है चतुर्थ सायुज विद्या, यहाँ पर थर्ड लिख देंगे ताकि आपको इजी रहेगा स्टूडेंट। तस्मात् प्रियम ही वक्तम, यहाँ पर हम लोग फोर्थ लिख देंगे, और फिफ्थ है यहाँ पर फिफ्थ लिख देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत यथा। यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ये कथन दिए हुए हैं, जो आपको लगता है कि वो उपयुक्त हैं, ठीक हैं, तो उनकी जगह आम लिखना है। आम का मतलब होता है यहाँ पर हाँ, और जो अनुपयुक्त है, जो आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसकी जगह ना लिखना है। ना की मतलब है नहीं। एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है, उद्यमेन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। सच बात है ये, तो इसका मतलब आम, मतलब हाँ। फलिनो वृक्षाण न नभन्ति, जो है फल, जो फल वाले वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं, ये नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि फल वाले वृक्ष तो झुक जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ना लगा दिया ना, इस वजह से। अब देखते हैं पहला, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे न तुष्यन्ति, अच्छे वचन बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता है, संतुष्ट नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, जब आपका हमने श्लोक में पढ़ा था तो उसमें प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति था, ना नहीं था उसमें। ठीक है, तो सभी पसंद करते थे, इसमें नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ठीक है, नहीं। यदि ये ना आता आपका श्लोक वाला हो जाता, फिर यहाँ पर आम आता। धीम ताम काल काव्य शास्त्र विदों ने गच्छति। धीम ताम का मतलब क्या है यहाँ पर, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत करते हैं, तो ये सही है स्टूडेंट्स। अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशोरुबल, ठीक है ना। अभिवादनशीलस्य विनम्र बोलने वाले से कितने गुण आते हैं, आयुर्विद्या यशोरुबल न वर्धन्ते, यहाँ पर न लगा दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नहीं आते हैं, ये तो आते हैं। ठीक है, विनम्र स्वभाव वाले बोलने से ये चारों गुण आते हैं, इसलिए ये ना हो जाएगा। गुणिनो जना नमन्ति, ठीक है, ये हो जाएगा हाँ। गुण वाले व्यक्ति जो है किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, अपने काम से काम रखते हैं। मनोरथे कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, ठीक है, मनोरथे कार्याणि न सिद्ध्यन्ति का मतलब परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। जो ये प्रश्न दिए हुए हैं आपको इसके उत्तर लिखने हैं। पहला है स्टूडेंट्स हमारा, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं, किससे सिद्ध होते हैं हमारे कार्य, उद्यमेन यानी परिश्रम से सिद्ध होते हैं। तो जहाँ पर केन है वहाँ पर आपको उद्यमेन लिखना है, यानी कि कार्याणि केन की जगह उद्यमेन। आपने जो है श्लोक में पढ़ा था ये सिद्ध्यन्ति। नेक्स्ट है, सर्वे जन्तव केन तुष्यन्ति, सभी जन किससे संतुष्ट होते हैं, किससे संतुष्ट होते हैं सभी जन, सभी जन प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तो केन की जगह आपको यहाँ पर प्रिय वाक्य प्रदानेन लिखना है। सर्वे लिख के दिखा देते हैं स्टूडेंट्स, जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तुष्यन्ति यहाँ लिख देते हैं, मीन्स प्रिय वाक्य प्रदानेन।
कस्य मुखे मृगा नहीं पश्यन्ति, किसके मुंह में पशु प्रवेश नहीं करता है, किसके मुंह में नहीं करता है। पहला ही श्लोक है स्टूडेंट्स, तो हमारा वो है सिंहस्य, यानी कि सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में। तो यहाँ पर आपका कस्य की जगह सुप्तस्य सिंहस्य आ जाएगा बस। सुप्त तस्य सिंहस्य, बाकी सारा ऐसे आ जाएगा। मुखे मृगा नहीं प्रविशन्ति, सोए हुए शेर के मुंह में पशु प्रवेश नहीं करता है, ये परिश्रम से करता है। स्टूडेंट्स पहला ही श्लोक था हमारा। के नमन्ति, कौन कौन झुकते हैं, तो कौन कौन झुकता है स्टूडेंट्स। एक तो फल से भरा हुआ वृक्ष झुकता है, और उसकी तुलना किससे की गई थी, गुणी व्यक्ति से की गई थी। तो किस किस से झुकता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। फलीन वृक्षा, फलीन वृक्षा हो गया एक, और इसकी तुलना किससे की गई थी, गुणीन, गुणीन जना च नमन्ति। ठीक है स्टूडेंट्स। चत्वारि कस्य वर्धन्ते, किससे बढ़ते हैं हमारे वो, अभिवादन। 4 गुण कैसे बढ़ते हैं हमारे, अभिवादनशील से, यानी कि विनम्र स्वभाव वाले और नित्य बड़ों की सेवा करने वालों से 4 गुण बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसका मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ। जगह ना होने के कारण अभिवादनशील से नित्य किसकी, वृद्धो, वृद्धो सेविना, सेविना कौन कितने गुण बढ़ते हैं वो, चत्वारि वर्धन्ते, 4 गुण बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट है हमारा धीमताम काले कथम गच्छन्ति। धीमताम का मतलब है यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति का समय कैसे गुजरता है, कैसे गुजरता है स्टूडेंट्स बुद्धिमान व्यक्ति का समय। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्र का मनोरंजन यानी उनको पढ़ने में बीतता है। धीमताम कालः, काले का मतलब समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छन्ति, गच्छति। ठीक है, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीतता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अभ्यास यहीं पर ख़त्म होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।